हेलो एवरीवन, आज हम दूसरे टॉपिक के साथ आ चुके हैं जिसमें आपको सिखाएंगे 2 डिजिट का एडिशन अनदर 2 डिजिट के साथ। मतलब कि 2 डिजिट का नंबर हो और उसको किसी दूसरे 2 डिजिट को ऐड करना हो। तो जनरली बहुत सारे लोग बचपन से जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें हम ये करते आए हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसको हम ऐड करते थे 6 और 5, 6 इंटू 5 को ऐड करते थे तो ये आता था 11, 11 का 1 लिखते थे, रिमाइंडर 1 आता था, इसको यहाँ लिख लेते थे। अब फिर क्या करते थे, 3 को 2 से ऐड करते थे, या 5 आता था, 5 में 1 ऐड करते थे, 6 आता था। चलो ये तो ठीक है, अगर हमको 2 नंबर ऐड करना है तब तो ये ईजी हो जाता है। लेकिन अगर हमको इस तरीके का एडिशन करना हो, इस तरीके का एडिशन करना हो, और एग्ज़ाम में जैसे कि इसका एप्लीकेशन ज़्यादातर परसेंटेज निकालने में या किसी चीज़ का एवरेज निकालने में, जैसे कि 10 लोगों का वेट दिया गया है और कोई तुमसे पूछ ले इन 10 लोगों के वेट का एवरेज क्या होगा, तो वहाँ पे 10 नंबर को 2 डिजिट का नंबर हो और वेट जैसे 36 किलो, 36 केजी, 35 केजी, 40 केजी का वेट हो, इस तरीके के अगर वेट दिए गए हों और उनको आपको कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से आप ऐड करके जो बचपन में सिखाया जाता है ट्रेडिशनल मेथड से निकालते हैं। लेकिन आपको एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है कि वहाँ पे इतने अच्छे से करें, और इसमें मिस्टेक के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर रिमाइंडर भूल गए ऐड करना या कुछ भी हुआ तो वहाँ गलती हो सकती है। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, इसका तरीका क्या है, जहाँ मिस्टेक के चांसेस बहुत कम हो और विदिन 15 सेकेंड आप लगभग 10 नंबर को ऐड कर पाएँ। और ये मेथड जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको कॉपी में लिखना, और जो मेथड अब बताने जा रहा हूँ इससे करना, और फिर ये मेथड अप्लाई करना, देखना सबसे कम टाइम किस में लगता है। तो मैं 100% की श्योर हूँ कि सबसे कम टाइम उसमें लगेगा जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। और इसको आप घर में बैठ करके एग्जाम्पल्स अपने आप नोट डाउन करके आप लिख सकते हैं और देख करके ज़्यादा लगा सकते हैं। अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो 6 सेकेंड के अंदर आप इसको ऐड कर सकते हैं। और एग्ज़ाम, ये तो मान लीजिए कैट एग्ज़ाम में इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एसएससी बैंकिंग और किसी भी एग्ज़ाम में अगर 15 सेकेंड तक भी कर लेते तब भी आप बहुत सारे बच्चों से आगे रहेंगे। ठीक है, अब एक तरीका तो ये बता दिया 6 इंटू 5 इस तरीके से ऐड करना। अब कुछ लोग एक तरीका और अपनाते हैं, एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका यहाँ पर बताते हैं। कुछ लोग ऐसे ऐड करते हैं कि जैसे 25 दिया गया है तो इन दोनों में से किसी को जीरो में कन्वर्ट कर लेंगे। जीरो का मतलब 25 के नियरेस्ट जीरो कहाँ आता है, 30 आता है। 36 के नियरेस्ट जीरो कहाँ आता है, 40 आता है। अब देखना, अगर 25 को 30 लेते हैं तो आपको 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ओवरऑल में से। अगर 36 को 40 लेते हैं तो 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कहीं कहीं तो दोनों में से किसी को ले लो तब भी टाइम बच जाता है, लेकिन कहीं कहीं आपको देखना पड़ेगा कि कहीं कहीं 6 सब्ट्रैक्ट करना लगता है, कहीं 1 रहता है। तो जहाँ 1 रहेगा वो वाला उस तरीके से आपको करना है। जैसे अभी एक एग्जांपल बताते हैं, पहले इसको करके बताते हैं। जैसे इसको 30 ले लिया, ये 36 है, तो 30 और 36 कितना हुआ, 30 और 36 हो गया 66। 66 और 5 हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है, 66 में 5 एक्स्ट्रा घटा देंगे तो वो कितना आ जाएगा 5। अगर हम 66 में से 66 आ गए, इसमें 5 एक्स्ट्रा घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 61। 61 यहाँ भी आया था। अब कुछ लोगों को जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 27 प्लस 48, इसको 21 कर लेते हैं। 21, अगर इसको 21 को या तो 20 लो, ये मतलब 1 सब्ट्रैक्ट करो, बाद में 1 ऐड करना पड़ेगा, या तो 48 को 50 एज्यूम कर लो, बाद में 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दोनों तरीके से करके बताते हैं। सपोज इसको 50 ले लिया, 50 में 21 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 71। 71 से आपको 2 सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हो जाएगा 69। इसको अगर हम 20 एज्यूम करते हैं तो ये हो जाएगा 68। और 20 एज्यूम करने का मतलब 1 सब्ट्रैक्ट किया है तो 1 हमको लास्ट में ऐड करना पड़ेगा, तो 69। ये तरीका ये नंबर के लिए है। अभी जैसे ये नंबर लिखा है, तीसरे एग्जाम्पल पे आते हैं, ये नंबर है। अब यहाँ अगर ऐड करना पड़ेगा तो या तो ये दोनों नंबर का ऐड करो, इसको जो लो जो यहाँ आए, इसको जो लो जो यहाँ आए, फिर इनको ऐड करो। एक तरीका ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, या तो इन दोनों को ले लो, इनको ऐड कर लो, फिर इन दोनों को ले लो, फिर इनको ऐड कर लो, फिर जो आए इसको ऐड कर लो। एक तरीका ये होगा। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा आपका और शायद कर भी ना पाएँ। अगर ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं 2, 3, 5, 7 को ऐड करके फिर लिखेंगे, फिर रिमाइंडर लिखेंगे, फिर इनको ऐड करके फिर रिमाइंडर लिखेंगे, इस तरीके से करेंगे। 44 है, इसमें 6 ऐड करो, 50 हो गया। अब 50 हम पहले यहाँ लिख के बताते फिर मेंटली करेंगे। 44 में 6 जोड़ के 50 हो गया। अब 50 में ये 3 जोड़ के देंगे तो ये हो जाएगा 80। अब इस नंबर पे आते हैं, इसमें 0 में 9 ऐड करेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा। 8 में 4 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, 29 आ गया। ठीक है,
ध्यान से देखते रहना। अब ये नंबर हो गया, ये नंबर ऐड हो गया, ये बचा है। अब 129 में 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 138 हुआ। अब 30 में 6 ऐड करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, 198 ये भी ऐड हो गया। अब इस पर आते हैं, यहाँ 5 ऐड करेंगे 198 में, 198 में 5 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 2 ऐड करेंगे तो 200 हो जाएगा, 3 और तो ये 203 हो जाएगा, 203। अब ये 5 बचा है, 20 में 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 253। अब ये सारी चीज़ें आपको मेंटली करनी है। इसमें ना आपको कहीं रिमाइंडर की दिक्कत आई, ना कहीं किसकी दिक्कत आई, आप करते चले गए। अब देखिए मैं बोल भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, तब हमको इतना समय लग रहा है। आप अपना लिए ट्राई करना कि कितना जल्दी होता है। अब ऐसे ये लिखा हुआ है, इसमें 27 में 5 ऐड करना, 32 आएगा, 32 में 3 जोड़ देंगे 62 हो जाएगा, 62 में 3 जोड़ेंगे तो 3 जोड़ देंगे तो 65 हो जाएगा, और 6 5 जोड़ेंगे तो 11 होगा, तो 115 होगा। यहाँ तक आप 2 जोड़ चुके हैं, एडिशन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। फिर 2 इसमें ऐड करेंगे तो 170 हो जाएगा, 11 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में 4 57, 157 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब जैसे इसको ऐड करना है, नहीं है करते हैं, 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31 हुआ, 31 में राइट साइड में 3 है, 3 में 3 जोड़ देंगे तो 61 हो गया, ये नंबर इससे ऐड हो गया। अब 61 में 4 जोड़ेंगे तो 65 होगा, 65 हो गया। अब इसमें 4 जोड़ेंगे 6 में 4 जो 10 हो जाएगा, 10 को लिख सकते हैं 105 में 5 जोड़ेंगे तो 110 हुआ, 11 में 5 जोड़ेंगे तो ये 160 हुआ, 160 में 0 जोड़ेंगे, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, 16 और 6 जोड़ेंगे कितना हो गया, 22 हो जाएगा, 22 में 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 होगा, 22 में 7 ऐड करेंगे तो 29 होगा, 29 हो गया। अब ये नंबर यहाँ तक आप एडिशन कर चुके हैं। फिर यहाँ जाएंगे, 2 को 1 में जोड़ेंगे 3 हुआ, 3 से अब यहाँ तो कोई रिमाइंडर बच नहीं रहा है। अब 4 को 29 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 33 में अब यहाँ 3 है, यहाँ 2 5 हो गया, 33 में 9 जोड़ेंगे 42 हो जाएगा, 42 हो गया, 425 आंसर आ गया। यहाँ तक आप एडिशन कर चुके हैं। फिर 9 में 5 जोड़ेंगे 49, यहाँ रिमाइंडर बच रहा है एक। फिर 9 में 425 में 9 जोड़ेंगे, चाहे ऐसे कर लें, चाहे इसे 9 को 5 में ऐड करें तो 14 हुआ, 14 को 4 हासिल आएंगे एक, ऐसे भी कर सकते हैं, रिमाइंडर 1 हुआ। अब 42 में 6 ऐड कर देंगे, 48 एक 49, ऐसे कर सकते हैं। और चाहे एक तरीका ये भी है, 425 में 9 ऐड करो, 434 हुआ तो उसको छोड़ देंगे, बाकी जो 2 नंबर है उसमें 9 ऐड कर देंगे, 434 होगा। अब यहाँ तक आप ऐड कर चुके हैं, नंबर एक 68 बचा, 68 में 4 ऐड करेंगे, 68 में 8 है जो 4 के साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, रिमाइंडर 1 बचा, तो ये हो गया तुम्हारा क्या था, 34 था, ये 43 था, मतलब 43 था, 43 में 6 जोड़ेंगे 49 में ऑर्डिनल 52 हुआ, तो ये होगा 502, ये एडिशन हो गया। इसको बहुत फास्ट किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अब इतना आ गया, अब इसका एवरेज निकालना है, एवरेज हो जाएगा 502, क्योंकि हम इस 10 नंबर जोड़ चुके हैं, 10 से डिवीजन करना है तो एवरेज निकल के आ जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो जो पॉइंट है वो जो पॉइंट लगेगा वो बैक साइड से 1 डिजिट पे लगेगा, तो मान के चलिए ये 52 पॉइंट एवरेज आ गया, मतलब कि उसका 10 सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स 50.2 है, ये निकल के आ गया। अब कुछ लोगों को अभी भी यहाँ कन्फ्यूजन है, तो एक एग्जांपल और लेते हैं 5 डिजिट का, या चलिए यही एग्जांपल फिर से बताते हैं नीचे से करके 36, 49, 69, 50। 2 तरीके हैं करने के, जैसे कि 55 में 9 जोड़ लो या 9 को 5 से ऐड कर लो। वैसे शुरुआत में अगर प्रॉब्लम होगी तो एक डिजिट ऐड करना, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, एडवाइस दूंगा कि 55 में 9 जोड़िए, 64 हुआ, 64 को ऐसे लिख लेंगे, 6 इसमें ऐड करेंगे, 6 6 12, तो इसको 124 हो गया, ऐड करके देखिए इतना ही आएगा। अब यहाँ तक आप एडिशन कर चुके हैं, अब ये नंबर इसमें ऐड करना है 124 में, तो 124 में 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 133। अब इधर इस साइड में लास्ट डिजिट को छोड़ के 13 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 173। अब इसको ऐड करेंगे, इसमें 173 में 6 ऐड करेंगे 179 होगा, इधर बचा 17, 179 में 2 डिजिट इधर जो आती है वो 17 बचता है, तो उसमें क्या ऐड करना है 3, तो 20 हो जाएगा। 179 में 20 209 हो गया। अब इसमें 4 ऐड करना है 209 में, तो 213 हुआ, तो इधर 21 बचेगी, 21 में 4 ऐड करेंगे तो 25, 253 हुआ। यही यहाँ भी आया था, यही यहाँ भी आया। तो ये एडिशन आपको फॉलो करना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है, डेली 5 मिनट आपको करना है। देखिए आपका माइंड शार्प हो जाएगा और आप बहुत जल्दी ही एडिशन करने लगेंगे। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होगा अभी हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ गिवन है, कहा जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है रोहित गेट मार्क्स इन 6 सब्जेक्ट लाइक दिस विच इज़ गिवन इन बिलो। सब्जेक्ट के नाम और उनके मार्क्स दिए गए हैं, और लास्ट में लिखा गया फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ रोहित इन ऑल सब्जेक्ट एंड परसेंटेज मार्क्स ऑफ रोहित वेयर ऑल सब्जेक्ट हैज मैक्सिमम मार्क्स 100। मतलब एक सब्जेक्ट 100 नंबर का है और उसमें इतने मार्क्स गेन कर रखे हैं। जैसे हिंदी में 35,
इंग्लिश में 44, ज्योग्राफी में 29, इस तरीके से सारे नंबर्स यहाँ लिखे गए हैं। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है कि टोटल नंबर्स को ऐड करके जितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड करना होता है। तो हमने सारे मार्क्स यहाँ पर लिख दिए हैं, रोहित ने जो गेन किए हैं, और उसको एवरेज के निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है कि टोटल को ऐड करके जितने नंबर हों उससे डिवाइड करना है। अब परसेंटेज मार्क्स भी पूछा जा सकता है कि उसने बोर्ड एग्जाम में कितने परसेंटेज मार्क्स गेन किए गए हैं। तो टोटल मार्क्स तो आपको निकालना ही है। टोटल मार्क्स जैसे यहाँ जो यहाँ निकलेगा वही यहाँ रखा जाएगा। टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, 10 सब्जेक्ट हैं और 100 नंबर का एक सब्जेक्ट है, तो 10 × 100 मान के चलिए 1000। टोटल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स 1000 होगा। यहाँ पर लिखा भी है 1000, देखिए यहाँ नीचे 1000 यहाँ पर लिखा भी है। अब टोटल मार्क्स तो निकालना ही है, इसको ऐड आपको करना भी पड़ेगा, किसी भी तरीके से ऐड करना है। कभी कभार तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजिट आ जाते हैं जो दिमाग को, एग्जाम में आप बैठे रहेंगे तो आपका दिमाग इतना शार्प नहीं होता है कि आप बड़े आसानी से कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर और सारे क्वेश्चन भी होते हैं, उनको भी करना रहता है। तो उस तरीके से आपको माइंड को ट्रेन करना है। तो आराम से करिए, स्टार्टिंग में आराम से करिए, भागने की ज़रूरत नहीं है। जब करने की आदत पड़ जाएगी तो आप जब बोलेंगे नहीं, सीधा क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, तो मिस्टेक्स होने के चांस बहुत कम रहेंगे और टाइम भी बहुत कम लगने वाला है। देखिए स्टार्ट करते हैं और इसको ऐड करके टोटल लिखना है, एवरेज तुरंत आंसर आप पा जाओगे। जैसे 35 में हमने बोला था प्रीवियस स्लाइड में, 35 में 4 ऐड करिए तो 39 हुआ। 39 में एक 9 हो गया, एक 3 हो गया, और 3 में 4 ऐड कर दीजिए 79 हो गया। यहाँ तक आप एडिशन कर चुके हैं। 79 में 9 जोड़ेंगे, 79 में 9 जोड़ेंगे 88 होगा। 88 में एक 8 है, एक 8 है तो जो लास्ट वाला 8 है उसको ऐसे लिख लेंगे। एक 8 बचा है उसमें 2 ऐड कर देंगे, 108 हो गया। यहाँ तक आप एडिशन कर चुके हैं 29 तक। अब 37 ऐड करना है, उस 108 में 7 ऐड करोगे तो 115 होगा, मतलब 115 आएगा। 115 में 5 को छोड़ दीजिए, 11 में 3 ऐड कर दीजिए तो 145 आ गया। यहाँ तक एडिशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अगला डिजिट है 98 है। 145 में 8 ऐड करेंगे तो 153 होगा। 53 में 3 छोड़ दीजिए, 15 बचा, 15 में 9 जोड़ेंगे 24 होगा। तो यहाँ तक हो जाएगा 43। यहाँ तक एडिशन कंप्लीट हुआ। अब ये ऐड करना, 43 में 2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 245 हो जाएगा। 245 में 5 छोड़ दीजिए, 24 बचा है राइट साइड में, उसमें 9 ऐड करिए। 24 में 9 ऐड करेंगे 33 होगा। 33 लिख दीजिए, यहीं कहीं लिख लीजिए, स्पेस कम है 33, और इसको जोड़ा था 3 और 2 को 5, 35 होगा। यहाँ तक एडिशन कंप्लीट होगा। अब ये ऐड करना है 335 में 8 ऐड करिए। 8 जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 343 होगा कि नहीं होगा, 343। अब 34 तो छोड़ देना, 3 बचा है, 3 का एडिशन तुम्हारा हो गया। इसमें क्या ऐड किया 35 में 335 में 8 ऐड करोगे 345 होगा कि नहीं हो, 343। अब इसमें आपका ये 5 बचा है, 34 में 5 ऐड करिए, कितना हो जाएगा 34 में 5 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 39। यहाँ तक एडिशन कंप्लीट। अब 82 इसमें ऐड करना है, 393 में 2 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 395। 8 बचा है, 39 में 8 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 47, ये 5 हो गया। यहाँ तक तुम्हारा एडिशन कंप्लीट हो गया। अब ये 2 डिजिट बचे हुए हैं, इसमें से कोई भी ले लो, किसी को भी ऐड कर सकते हो। जैसे हमने 72 को लिया, यहाँ से 2 ऐड करेंगे, 475 में 2 ऐड करेंगे 477 होगा। 477, अब 47 इधर बचा, इसमें 7 ऐड करेंगे तो 54 हो जाएगा। 7 ऐसे लिख देंगे। बचा ये, इसमें 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 547 में 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 556। ठीक है। अब यहाँ रिमाइंडर मेथड भी अप्लाई किया जा सकता है। मैंने जो तुमको इजी लगे जल्दी करने वो अप्लाई कर सकते। जैसे कि मैंने किया है 69 में 9 को 547 में ऐड किया, डायरेक्ट लिख दिया। अब 55 में 6 जोड़ेंगे तो 61 आ जाएगा, तो आंसर 616 आ चुका है, 616। लेकिन तो आंसर तुम्हारा 616 आएगा, 616। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड से एक पॉइंट पे आएगा, तो ये हो जाएगा 61.6। इतना इजी क्वेश्चन है। अब एवरेज निकालना है तो आप यहाँ एडिशन कर चुके हैं डिजिट का, 616 हो जाएगा। यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर 616 हो जाएगा। 1000 में ये 2 जीरो से ये 0 कट जाएंगे, बचा 10, ये बच गया और बच गया 10, और ये हो गया 606। परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, इसलिए यहाँ परसेंटेज लगाया जाता है। मतलब उसने 1000 में 616 नंबर पाए हैं और कितना परसेंट बना, 61.6% बना। एडिशन ये सवाल ना तो परसेंटेज का फार्मूला सबको याद रहता है, एवरेज का फार्मूला याद रहता है। मेनली क्या करना होता है, एडिशन को फास्ट करना होता है, और इस तरीके से किया जाता है। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसे डिजिट लिख करके। जाते जाते मैं आपको एक हिंट देते जा रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ कि ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है,
@givealegap और यूट्यूब चैनल है सुभाष क्लासेस, इसको फॉलो करिए। और कोई पढ़ाने में या समझने में या लाइटिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में बताइए। और इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।